नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MKV कथा पर। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की महत्वपूर्ण तिथि बड़ी तीज या सातोड़ी तीज के बारे में। इस दिन की विशेषताओं, पूजा विधि और एक प्रेरणादायक कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के 2 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाने वाला कजली तीज, जिसे बड़ी तीज या सातोड़ी तीज भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन महिलाएं उपवास करती है और नीमड़ी माता की पूजा करती है। ये पर्व परिवार में सुख समृद्धि का प्रतीक है। बड़ी तीज के एक दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी बांधनी चाहिए। सवा पाव चने की दाल को सेककर पीसकर उसमें पीसी हुई शक्कर और फिर घी मिलाकर सातू तैयार किया जाता है। अच्छी तिथि वार देखकर सातू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में लच्छा, एक सुपारी या गठ लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू, जिसे नीमड़ी भी कहा जाता है, को बनाना चाहिए। तलपने के लिए सवा पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। वह एक लड्डू पति को हाथ में जिलाने का बनाना चाहिए। कंवारी कन्या लड्डू भाई को जिलाती है। सातू आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं प्रकारों का बना सकते हैं। सातू जौ, गेहूँ, चावल और चने का भी बनता है। बड़ी तीज के पर्व हेतु ये सामग्री अवश्य इकट्ठी कर लेवे। एक छोटा सातू का लड्डू, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध, मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, पूजा की थाली एवं कलश जल भरा। उसके बाद मिट्टी और गोबर से दीवार के सारे एक छोटा सा तालाब बनाकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध, मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे एक दीपक जलाकर रख देते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दें, फिर रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं। फिर नीमड़ी माता की मूली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि भी चढ़ा देवे। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सातू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए भी बोलना चाहिए। इस प्रकार पूजन पूर्ण करके कथा सुननी चाहिए या कहनी चाहिए। कथा सुनने के बाद छीक माता का गीत गाएं और बाद में गणेश जी की भी कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्रोदय पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमाए व चांदी की अंगूठी व आंखें हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की ओर मुख करके गिराते हैं। चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले, चांदा एलो उग यो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार ने आँखा पाती लाए, सोना की सी सांकड़ी, गले मोतियारो हार, तीज का चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर भरतार। फिर सत्तू के पिंडे पर वे भाई, पति या पुत्र के तिलक निकाले। पिंडा अपने पति या पुत्र से चांदी के रुपये से बड़ा करवाए। इस क्रिया को पिंडा पसवाना कहते हैं। फिर सातू पर ब्लाउज रुपये रखकर बायना निकालकर पैर लगकर सासू जी को देना चाहिए। फिर तोरू आंकड़े के पत्ते पर सातू खाए और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेना व बाद में उसे 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। व्रत का उद्यापन करने के लिए 4 बड़े पिंडे व 17 पिंडे बनाकर सब में लच्छा, सुपारी, गिफ्ट लगा देना चाहिए। 17 प्याले मंगा ले, बेस वे सभी सुहाग सामग्री तैयार कर ले। वे पिंडे प्लेटों या प्यालों में रखकर टिक्की गिरा दे व परिवार वालों को दे। एक पिंडे पर बेस व सुहाग का सामान रखकर चांद के अर्घ देवे, कल्पना निकाले व सासू जी को देवे। अब हम बड़ी तीज नीमड़ी की कहानी सुनेंगे। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादोड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 90 महीने में सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई।
सेठानी के सातों बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातों नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया था। लड़के को विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया था तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में ये सातु व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीवड़ी पर शाम को नीवड़ी माता की पूजा करके सातु पास लेना व कल्पना निकालकर ससुराल जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीवड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीवड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीवड़ी माता की पूजा करने लगी। नीवड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे क्यों हट रही हो? इस पर नीवड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातु चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीवड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ दिया, सातु पास लिया और ससुराल जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से शामिल लियो। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीवड़ी माता के सातु चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातु तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीवड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे, कोटि की खरी अधूरी की पूरी। दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको बड़ी तीज के महत्व के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगले किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।